फ्रेंड, अगर आप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं डेस्कटॉप लेने के लिए और आप कंफ्यूज हैं कि डेस्कटॉप जो आप लेंगे उसमें आपका रैम आपका कितना होगा, कितना लेना चाहिए, आपका एसएसडी लेना चाहिए या फिर रैम लेना चाहिए, आपका कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपका इस वीडियो में पूरा का पूरा दूर होगा फ्रेंड। अगर आप इस विषय में जानते हैं, नॉलेज है, फिर भी आप वीडियो को देखें ताकि आपको और भी नॉलेज हो जाए। और सबसे पहले बड़ा चीज़ होता है फ्रेंड, वो आपका होता है बजट। बजट भी सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आपका बजट हो सकता है कम हो या फिर ज़्यादा हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो बजट होता है, वो आपका जो हिसाब से बजट आप रखे हो, वो आप ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस हिसाब से बजट में आपका एक अच्छा स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर आपका रेडी हो सकता है। आने वाले सालों में पहले आपको ये डिसाइड करना है फ्रेंड कि आपको कौन सा काम करना है, किस पर्पज़ के लिए आप अपना डेस्कटॉप को तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना होगा और उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि केवल अभी के लिए नहीं, आप 3-4 साल में आपका कुछ जो काम है वो आप चेंज कीजिएगा। तो उसे देखकर ही आपको डेस्कटॉप को बनाना होगा। प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर आपको कौन से लेना है, आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आप नॉर्मल काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, नेट करते हैं, केवल ऑफिस पर्पज़ के लिए काम करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे अच्छा प्रोसेसर होता है वो i3। ये आपका इंटेल में होता है। और राइजन में आप लेना चाहते हैं तो सबसे सस्ता में आपको राइजन 3, ये मैं आपको मतलब अपना एडवाइस दे सकता हूँ, राइजन 3 या फिर आपको i3। और अगर आप गेमिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो ये सब के लिए आपका एक गेमिंग या फिर एडिटिंग, अगर आप आई उसके लिए आपका i5, या फिर अगर राइजन में जाना चाहें तो आपको राइजन 5 आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप उससे भी हेवी आप काम करते हैं, जैसे कि आप कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर गेमिंग खुद आप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम आपको, अगर इंटेल में आप जाते हैं तो i7 का ज़रूरत होगा प्रोसेसर का आपको। और अगर आप राइजन में जाते हैं तो राइजन 7 का ज़रूरत होगा। और प्रोसेसर के बारे में तो आप जान लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका प्रोसेसर में आपका जनरेशन। अगर आप जनरेशन सही से आप चूज़ नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप जनरेशन नहीं देखते हैं, अगर अभी आप जैसे कि चल रहा है मतलब लेटेस्ट जनरेशन 13 चल रहा है, अब जैसे कि i3 आपका 11th जनरेशन हो गया, आपका 12th जनरेशन हो गया, 13 जनरेशन हो गया, तो ये भी आपको मायने रखता है। अगर आप 5th जनरेशन 6th जनरेशन में पड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका रन ना हो पाए, आपका स्पेसिफिकेशन से सपोर्ट ना हो पाए। प्रोसेसर का जनरेशन भी सबसे बड़ा मायने रखता है फ्रेंड। अब आते हैं रैम के ऊपर। रैम आपको कौन सा चूज़ करना है। देखिए अभी जो है चल रहा है आपका DDR3 या फिर DDR4, DDR5 भी आ चुका है। तो आप जैसा बोर्ड लेंगे उस हिसाब से ही आपको DDR3 या 4 या फिर 5 का आपका रैम भी चूज़ करना होता है। तो आप मिनिमम रैम आप जो लेंगे वो आप DDR4 का लें। DDR3 अगर लेते हैं तो बोर्ड भी आपका पुराना होगा, तो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, DDR3 ये आपका पूरा का पूरा बंद होने वाला है DDR3। तो मैं एडवाइस करूंगा DDR4 से ऊपर वाला ही रैम लें। और सबसे बड़ी बात होती है मदरबोर्ड। आप मदरबोर्ड में क्या देखेंगे, मदरबोर्ड अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आपको क्या देखना होता है, ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इतना तो मैं जो बताया ये आपका सारा डिवाइसेस था, लेकिन जो ये सब सारा जो डिवाइसेस कनेक्टेड होगा वो आपका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड जो लेंगे वो आप ध्यान में रख के ही आप लेंगे। मदरबोर्ड में आपको देखिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देखना होता है। सबसे पहले तो आपका मदरबोर्ड में देखना होता है हार्ड डिस्क या एसएसडी आप जो लगाएंगे उसके लिए कितना आपका ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब मिनिमम आपका 4 है तो अच्छा है, उससे ज़्यादा भी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मदरबोर्ड में आप हो सकता है आप 2-2 हार्ड डिस्क लगाएं, या फिर आप एसएसडी लगाएं, या फिर आप डीवीडी लगाएं, तो कुछ 5-6 डिवाइसेस आप एक साथ यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास पोर्ट नहीं होगा मदरबोर्ड में, तो आप जितने भी डिवाइसेस है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। और सबसे बड़ी बात होती है जीपीयू, जो ग्राफिक कार्ड आप यूज़ करेंगे उसका स्लॉट आप मतलब आप स्लॉट भी देख लेना होगा कि आपका स्लॉट इसमें है या नहीं। और एसएसडी आप जो लगाएंगे मदरबोर्ड में अभी इनबिल्ट M.2 ये आपका स्लॉट आ रहा है, तो वो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी जो मदरबोर्ड आ रहे हैं सारा अपग्रेडेड है, तो M.2 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको देख लेना पड़ेगा। और मदरबोर्ड में और भी ऑप्शन है जो आपका एक्सटर्नल पार्ट आप जैसे कि कनेक्शन करते हैं। और मदरबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड करते हैं। प्राइमरी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो एसएसडी में लगाएंगे, और सेकेंडरी को आपको स्टोरेज के हिसाब से आप इस यूज़ करेंगे।
हार्ड डिस्क को 1 टीबी हार्ड डिस्क इनफ है। एक आप डेटा रखना चाहते हैं तो, अगर उससे भी ज़्यादा रखना चाहें 2 टीबी 4 टीबी आप हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका माउस, कीबोर्ड, आप अपना मॉनिटर को कनेक्शन करते हैं, मॉनिटर आपका एचडीएमआई का है लेकिन उसमें एचडीएमआई ऑप्शन नहीं है तो उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपका यूएसबी पोर्ट कितना है वो आपको ध्यान में रखना होगा, एचडीएमआई पोर्ट कितना है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रख के ही आप मदरबोर्ड को खरीदें। बात आती है स्टोरेज की, जिसमें आप स्टोर करते हैं डेटा, तो आपका एसएसडी लें या फिर हार्ड डिस्क लें। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका एसएसडी लें या फिर हार्ड डिस्क। तो अभी जो चल रहा है एसएसडी का दाम, आप सोच सकते हैं दाम ज़्यादा है, हार्ड डिस्क से एसएसडी का दाम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी मार्केट प्राइस अभी काफ़ी कम हो गया है। तो आप एसएसडी अगर लगाना चाहते हैं तो 256 जीबी का एसएसडी लगाएं। और स्टोरेज आप जैसे कि डेटा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 टीबी का हार्ड डिस्क ये आपको मैंडेटरी लेना होता है, क्योंकि स्टोरेज के लिए आपको हार्ड डिस्क लेना होता है। और हार्ड डिस्क और जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो इंस्टॉल करेंगे वो आपका एसएसडी रखें, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट करना है तो एसएसडी में ही रिलोड करके रखना होगा। और आपका एक्सटर्नल जो ड्राइव जो आप जैसे कि अब स्टोरेज करना चाहते हैं, अगर इतना आप लगा देते हैं तो आपका 2 साल 4 साल के जाने के बाद आपको पीसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पीसी एक बार बनाते हैं तो अच्छा बनाइए ताकि 2 साल बाद ही आपको अपग्रेड ना करना पड़े। तो आपको सबसे मेन होता है एसएसडी और हार्ड डिस्क स्टोरेज। आप पहले बाद में भी आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही आप अगर उसे सही से अगर आप चेक करके आप लगाते हैं तो बाद में आपको ये सब चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट बात होती है आपका सबसे पहले कंप्यूटर में जो आपका जीपीयू होता है, ग्राफिक कार्ड। एक ग्राफिक कार्ड किस काम का आता है, जैसे कि ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं तो उसके लिए अगर आप बड़े बड़े आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, लगाना तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल ऑफिस पर्पज़ या फिर ऑफिस पावर पॉइंट वगैरह में अगर आप करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो अच्छे से अच्छा प्रोसेसर अगर आप जो लेते हैं उसमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट ग्राफिक दिया जाता है, जिससे आप अच्छा से अच्छा वर्क कर सकते हैं ग्राफिक का। और लास्ट होता है ये आपका कैबिनेट। आप कैबिनेट को भी चेक करके ही आपको लेना होगा। आपको फ्रंट साइड में कितना यूएसबी का पॉइंट दिया हुआ है, आपका साउंड का कितना पॉइंट दिया हुआ है, ये सारा कुछ आपको देख के लेना होगा। प्लस बैक साइड में भी आपको चेक करके लेना होगा, मतलब आपका जो डिवाइसेस है ये आपका सारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं। और अभी तो कैबिनेट अलग अलग तरीके के आते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आप कैसा कैबिनेट लेते हैं। गेमिंग कैबिनेट में अलग अलग फ़ैन आते हैं, तो वो अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट अब आते हैं पावर सप्लाई के ऊपर। पावर सप्लाई एक ऐसा चीज़ है जो हमारे सीपीयू को पूरा करंट देता है, जहाँ से हमारे जो हार्ड डिस्क एसएसडी हुआ, मदरबोर्ड हुआ, ये सारे जगह कनेक्शन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड वो करना होता है कितना वाट का हमें पावर सप्लाई लेना पड़ता है। आपको दुकानदार हो सकता है 200 या 300 ये वाट का आपको सीपीयू आपको एडवाइस दे, लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप 400, 450 या 550 इसका ए वाट का आप मतलब पावर सप्लाई लें, ताकि सारे डिवाइसेस आपका उसमें मतलब सही से आपका काम वर्क करें। तो लास्ट में आते हैं आप कीबोर्ड और आपका माउस। ये जनरली आप अपने अनुसार कीबोर्ड माउस ये बजट के ऊपर आप ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें। इसमें ज़्यादा बजट का फ़र्क नहीं होता है। आप मॉनिटर कैसा लेना चाहते हैं ये भी डिपेंड करेगा आपके पूरे के ऊपर, पूरे के पूरे बजट के ऊपर। बड़ा मॉनिटर लेना चाहते हैं, छोटा मॉनिटर लेना चाहते हैं, ब्रांडेड मॉनिटर लेना चाहते हैं, गेमिंग खेलना चाहते हैं तो आईपीएस मॉनिटर लेना चाहते हैं, ये आपका पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। तो ये जो मैं आपको जितना का जितना बताया, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ आप दिमाग में या फिर एक जगह नोट डाउन करके रख लें, ताकि आपको जब बाई करने जाए तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, आप कुछ गलत चीज़ ना खरीद लें। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा खरीदने से पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक था, धन्यवाद।